अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपकी इस खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि उनके जिस्म में दर्द रहता है, किसी की टांग में दर्द रहता है, किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के गले में दर्द। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जिस्म के अंदर दर्द होते हैं सबको। आज हम जिस दर्द के बारे में जिक्र करेंगे वो है अर्कुन-निसा का दर्द, जिसको अक्सर लोग जो है रींगे के दर्द के नाम से भी याद करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है इसके बारे में आपको बताते चलूँ, इसका जो इलाज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान है और कोई इतना मुश्किल इलाज नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अर्कुन-निसा होता क्या है, क्योंकि देखने में ये आया है कि लोगों के जो है पता नहीं होता, वो हर दर्द को अर्कुन-निसा समझ लेते हैं। कुछ लोग जो हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता और वो भी मुस्तकिल पेन किलर्स खाते रहते हैं। और पेन किलर्स से वो ये होता है कि बीमारी मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अर्कुन-निसा होता क्या है, उसके बाद हम इसके इलाज और एहतियात की तरफ चलेंगे। अर्कुन-निसा जो है ये दर्द होता है आपकी टांग के अंदर, जो आपके कूल्हे का जोड़ होता है, कूल्हे के जोड़ से आपकी एड़ी तक जो है ये दर्द चला जाता है। और ये दर्द जो है देखने में यह है कि सीधी तरफ कम होता है, उल्टी तरफ ये ज़्यादा होता है। और दर्द जो है रान के पिछले हिस्से में ज़्यादा होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इस दर्द के अंदर इजाफा होता चला जाता है। अब चूंकि मुस्तकिल दर्द रहता है, लोगों समझ नहीं आता लोगों को कि क्यों हो रहा है, उसकी वजह से वो पेन किलर्स लेते रहते हैं और नतीजा ये निकलता है कि दर्द मुस्तकिल रहने की सूरत में जो जिस टांग के अंदर वो तकलीफ़ होती है वो टांग, वो रान या जो उनकी पिंडली होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उस दुबली हो जाती है, यानी कि उसके साइज़ में फ़र्क आ जाता है। अगर जिन लोगों को इस किस्म का दर्द है वो अगर अपनी रान मतलब ये जो ये टांग है जिसमें वो तकलीफ़ होती है, दूसरी टांग से उसको कंपेयर करें तो उन्हें वाज़े उसमें फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन मतलब अब ये नहीं है इसका कि आप जो है सारे के सारे लोग अपनी जो है टांगों को एक दूसरे से कंपेयर करने शुरू कर दें। सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जिनको कि डॉक्टर्स ने डिटेक्ट कर दिया हो कि उनको अर्कुन-निसा है, तो आपको साफ उसमें पता चल जाता है। तो इस वजह से दर्द को जो है मामूली ना समझें, फ़ौरन इस दर्द की तरफ जो है आप तवज्जो दें। अच्छा, इसमें होता ये है कि ये दर्द जो है या ये जो मर्ज़ है ये मर्दों में जो देखने में आता है वो गुर्दों की ख़राबी की वजह से नज़र आता है, और यानी कि गुर्दों में जो कमज़ोरी होती है उसकी वजह से होता है। कब्ज़ भी इसकी एक वजह होती है सबसे बड़ी। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन को इतना बड़ा नहीं समझते, ये ईटिंग हैबिट्स जो है वो अपनी चेंज नहीं करते, तो कॉन्स्टिपेशन मुस्तकिल रहते रहते जो है वो चूँकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और आंतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। तो मर्दों में जो है ये सिर्फ दो वजूहत पे होता है, एक तो गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से और दूसरा दायमी कब्ज़ की वजह से। औरतों में जो ये बीमारी होती है ये होती है रहम की ख़राबी की वजह से। तमाम औरतें जो हैं उनके रहम में ख़राबी होती है, चाहे वो उनके अयाम की वजह से कोई ख़राबी हुई हो या मतलब ये कि कोई और मसाइल हों जो ख़वातीन के होते हैं उनकी वजह से हो, तो रहम के अंदर जो ख़राबी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं जन्म लेते हैं। तो देखने में यह है कि जो बड़ी उम्र की ख़वातीन थी पहले उनको ये मर्ज़ ज़्यादा लाहक हो जाता था, लेकिन आजकल तो देखने में आता है कि जो कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं या कम उम्र ख़वातीन होती हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला रहती हैं। तो अब इसकी जो है वजूहात जानना ज़रूरी है कि जो अर्कुन-निसा है ये होता क्यों है। अर्कुन-निसा होने की जो वजह है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बीमारी जो है ये अमूमन होती है खुश्की की वजह से, कि आंतों में खुश्की होती है, पेट में खुश्की होती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। क्योंकि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि हम हर तली हुई चीज़, बासी बादी फ्रिज की रखी हुई हर वो चीज़ खा रहे होते हैं जो हमारे पेट को ख़राब करती है। जैसे ही आपका पेट ख़राब होता है तो आंतों में खुश्की शुरू हो जाती है, और आंतों में खुश्की होने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस मर्ज़ की जो वजह है वो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का होना होता है। तो ये बड़ी ख़राबी होती है इसमें कि जो पेट में आंतों में जो खुश्की होती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है आपको
हो जाती है। और दूसरी इसकी वजह ये होती है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से, ये बादी चीज़ें इस्तेमाल करने से ये हो जाती है। बादी चीज़ें जैसे बहुत सारे हम खाते हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, बहुत सारी जो बादी होती हैं, गोश्त है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये थी इसकी वजूहत। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ और इसके परहेज़ की तरफ। इलाज इसका सिंपल है कि अगर आपको पेट खराब है या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो आपको, तो उसमें आप बेहतरीन इलाज तो ये है कि इसहाल हो जाए, तो उससे सब कुछ सही हो जाता है। यानी इसहाल से मुराद ये है कि आपको मोशन हो जाए, तो उससे जो है ये मसला हल होता है। अब मोशन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है कोई भी ऐसी मेडिसिन आती हैं या घरेलू जो नुस्खे होते हैं, वो उनसे आप जो है मोशन जो है ले सकते हैं, जो कि पेट को आपके साफ करती है, जो आंतों में गलाजत होती है उसको सबको वो दूर कर देती हैं। और इसका जो मुनासिब तरीन इलाज है वो तो ये है कि रात को सोते वक्त आप माजून सुरंदियान ले लें 1 तोला, और उसको आप जो है गर्म पानी के साथ जो है खा लें, तो इंशाल्लाह ताला उससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है आपकी, उससे भी निजात मिल जाएगी और ये मर्ज भी जो है आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका परहेज़ है, परहेज़ में आपने जैसे मैंने बताया कि गर्म चीज़ें नहीं खानी है और बासी जो बादी चीज़ें होती हैं वो नहीं आपने खानी है। और इसमें आपने करना ये कि बकरे का जो गोश्त है उसको आप ले लें और बकरे के गोश्त को आप शोरबा बना लें, उसमें चपाती डाल के आप उसको खाएं। ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव एक नुस्खा है जो इस बीमारी को ख़त्म करने में मदद देता है। और ये नुस्खा जो है अहदीस मुबारक जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे भी ये साबित होता है। बहुत सारी अहदीस ऐसी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बकरे के गोश्त इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कि उसकी यखनी बना लें, उसका सालन बना लें शोरबे वाला, उसमें आप चपाती जो है वो डाल के और उससे आप जो है वो खाएं, तो ये मसला जो है आपका हल हो जाएगा। जो आपके पेट में आंतों में जो खुश्की है वो खुश्की ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसका ये है ग़िज़ा जो आपने लेनी है वो कि गेहूँ जो है, गेहूँ का दलिया बना लें, उसको दूध में डालकर पका लें और उसको आप जो है वो इस्तेमाल करें दिन में, तो इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको मर्ज़ से निजात मिल जाती है। तो ये था इसका इलाज, इसका परहेज़ और इसकी वजूहात जो हमने आपको बताई। एक और जो मतलब हम गुजारिश करेंगे इस बीमारी के सिलसिले में, वो हम करेंगे मर्दों से। मर्दों के लिए लाजमी है कि इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए कि किसी भी किस्म की गर्म चीज़ का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल जब तक करते रहेंगे ये दर्द जो है ठीक नहीं होगा। ये बात नोट कर लें सब कि ये बीमारी जो है गर्म चीज़ों के इस्तेमाल करने से ज़्यादा बढ़ती है, लिहाजा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप ये हमारी जो एहतियात हमने बताई है आपको, ये आप करेंगे, इलाज करेंगे और परहेज़ करेंगे, जैसे कि हम हर अपनी जो है वीडियो में आपको कहते हैं कि इलाज अपनी जगह है, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसको ठीक करने में जो आधा हिस्सा होता है वो परहेज़ का होता है। तो परहेज़ आप लाजमी कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से इस जो दर्द है, ये जो बीमारी है, इससे आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और दूसरे कि किसी भी किस्म की पेन किलर्स वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सोच में अपनी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद जो है वीडियोस लेके आते रहें, और आप जो है अपनी जो है हमें दुआओं से जो है अपनी दुआ में अपने शामिल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।